हदीस पाक में फरमाया कब्र में सजा मिलने लगेगी तो सामने नमाज आ जाएगी, फिर कोई सजा मिलने लगेगी तो सामने सदका आ जाएगा, फिर कोई सजा मिलने लगेगी तो किसी से की हुई भलाई। थोड़ी थोड़ी तैयारी रखो, थोड़ी थोड़ी खैर रखो, थोड़ा थोड़ा किसी मिस्कीन को खिलाते रहो, छुपा छुपा के पीर जुमेरात का रोजा रखते रहो। कभी कभी सारे घर में सोए हो तो रात को उठ के नफल पढ़ लिया करो। कुछ राज न्याज, कुछ नेकियां छुपा के रख लो। वो बड़ा करीम है, ये जो छुपी हुई नेकियां होती हैं इन पर बड़ा ही फजल फरमाता है। वो बड़ी मजेदार काम आ जाएंगी, उनका बड़ा नतीजा निकलेगा। सुबह कयामत बड़ा एजाज मिलेगा। अल्लाह के हुजूर पजीराई है उन नेकियों की। अपनी आखिरत के लिए उन नेकियों को तैयार करके रखें। अपनी भी तैयारी करनी है, लेकिन जो अपने चले जाए ना उनको भूलना नहीं। वो जो कब्रों में चले गए वो हमारे अपने। कुछ कब्रें ना बड़ी शिकायत करती हैं, कब्रिस्तान जाएं तो कब्रें शिकायत करती हैं कि जमाना गुजर गया है, कोई आया नहीं। अपने गांव में अगर कब्रिस्तान किसी गांव में है तो वहां भी फोन करो। बारिशों के बाद जरूरत होती है कब्रों का पता लेने की। थोड़ी थोड़ी तवज्जो, जाने वालों की कब्रों पर जाना, उनके लिए दुआए मगफिरत करना। ये जरा हदीस पाक की गहराई देखना कितनी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदे का अल्लाह जन्नत में दर्जा बुलंद करता है। तो दर्जा तो बुलंद होता है बंदा नेकी करे तो आखिरत तो दारुल जजा है, वो दारुल अमल है ही नहीं। अब दर्जा क्यों बुलंद हो रहा है? तो बंदा अर्ज करता है मालिक अब तो मैंने कोई नेकी नहीं की, अब मेरा दर्जा कैसे बुलंद हुआ? तो अल्लाह फरमाएगा तेरे पिछलों ने तेरे लिए दुआ की है, बख्श मैंने पहले दिया है, लेकिन अब जब वो दुआ करेंगे तो तेरे दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। ये जो खत्म शरीफ है ये महाना या सालाना नहीं, ये रोजाना हर रोज कुछ ना कुछ इसाले सवाब, हर रोज दुआए मगफिरत, हर रोज जाने वालों को याद करना। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, मुझे आज तक किसी ने बुलाया नहीं खत्म के लिए कि मेरे परदादा का खत्म है। आप गए कभी किसी ने दावत दी हो परदादा जी का खत्म? बोलो ज्यादा से ज्यादा दादा, कोई बड़ी मुश्किल से, वरना वालिद तक लोग रहते हैं। क्यों नहीं, क्यों भूल गए हम नस्ल नहीं है उनकी। परदादा ना होते तो दादा होते थे। तो हम भूल जाते हैं अपने बड़ों को। अपनी नस्लों को याद रखें, उनके लिए दुआएं बख्शिश करें, उनका ख्याल करें। खास तौर पर इसाले सवाब का एहतमाम गाहे गाहे करें, ये बड़ा जरूरी है। और करीबी जब दुआ मांगते हैं ना, जब भाई दुआ मांगता है तो जरा दर्द से मांगता है, बेटा दुआ मांगता है तो जरा दर्द से मांगता है। जब अपने कोई दुआ मांगते हैं तो फिर उनकी दुआओं का अंदाज कुछ और तरह का होता है। एक तो अपनी आखिरत की तैयारी करें, एक जो गुजर गए उनको भी भुलाए नहीं, उनके लिए भी तैयारी रखें।